हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो वैसे तो प्रत्येक एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी अर्थात समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी साल 2026 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि में धारण किया जाता है और सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि 15 मार्च 2026 को यानी कि रविवार के दिन प्राप्त होगी। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार को धारण करेंगे। इस बार पाप मोचनी एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में हमें प्राप्त हो रही है। पाप मोचनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला है परिघ योग, दूसरा है शिव योग और तीसरा है द्विपुष्कर योग। सभी योग वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें भी द्विपुष्कर योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्विपुष्कर योग में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, दान देते हैं, तो उसका फल हमें दुगना होकर प्राप्त होता है। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस योग में अगर हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो इसका कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होगा। 15 मार्च को सूर्योदय होगा सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:32 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:50 तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर 12:12 से दोपहर 1 बजे तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है शाम को 5 बजे से शाम को 6:32 तक। एकादशी व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 मार्च को सुबह 9:16 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 16 मार्च को सुबह 9:40 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 16 मार्च 2026 को यानी कि सोमवार के दिन सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। मतलब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है और शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का आपको संकल्प लेना है कि आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए और पीले वस्त्र अर्पित करके, पीले पुष्प अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जो भी ऋतु फल हो, मिठाइयाँ हो, इनका आप भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करके सुबह की पूजा आपकी संपूर्ण हो जाती है। अब आप दिन में व्रत धारण कर रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं और फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। शाम को फिर से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का रात्रि जागरण सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है और हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है।
और एकादशी की रात्रि में जो अखंड दीपदान हम करते हैं, इसमें अगर हम किसी भी कामना से दीपदान कर रहे हैं तो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप व्रत करें या ना करें, अखंड दीपदान एकादशी की रात्रि में करते हैं तो इससे भी आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिल जाती है। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल देकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके इसके बाद किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना चाहिए। तो आज की वीडियो में पापमोचनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।